तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आज भगवान श्री रामकृष्ण देव जी के जन्म जयंती 188वां जन्म जयंती पर आप सबको बधाई। आज हम मानते हैं कि यह दिवस साल की सबसे महत्वपूर्ण दिवस है। ठाकुर का जन्मतिथि। इस अवसर पर आज के विशेष सत्प्रसंग सर्वधर्म स्वरूप श्री रामकृष्ण। हम जानते हैं कि भगवान श्री रामकृष्ण देव के जो अभिनव प्रणाम मंत्र स्वामी विवेकानंद रचना किए थे एक्सटेम्पो, हावड़ा में नवगोपाल घोष के घर में ठाकुर जी का जो मूर्ति बैठाने के बाद ठाकुर जी की तिथि पूजा में भी एक उत्सव किया था और स्वामी विवेकानंद उस समय में ये प्रणाम मंत्र उच्चारण किया था, जो कि हम लोग बहुत ही प्रचलित रूप से को याद करते हैं। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जो भगवान जब अवतार रूप से आते हैं उनका अन्यतम मिशन रहता है, कार्य रहता है धर्म संस्थापन, जो कि भगवत गीता में श्री कृष्ण स्वीकार किया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में, हर युग में हम आपने को अवतार रूप से प्रकट करता हूँ, क्योंकि हमारा 4 मिशन रहता है, 4 कार्य, 4 पर्पस। एक है कि जब धर्म का ग्लानि हो जाता है, धर्म पुनर्स्थापन करने के लिए भगवान का आविर्भाव होता है। धर्म पुनर्स्थापन नहीं करने से सृष्टि अधर्म से पूर्ण हो जाएगा, सृष्टि चलेगा नहीं। तो सृष्टि को ठीक श्रृंखलाबद्ध रखने के लिए भगवान आते हैं और धर्म का पुनर्स्थापन करके जाते हैं। इज वन ऑफ द एक्टिविटीज। धर्म में ग्लानि हो जाता है तो उसको शुद्ध करके धर्म को अपने स्वमहिमा में प्रतिष्ठा करना। एवं साधुगण का परित्राण, जो धर्म जीवन यापन करने चाहते हैं, उसको अगर कुछ असुविधा हो, अत्याचार हो, उनको उद्धार करना। एवं जो दुष्कृतकारी है उनको समुचित साधन करना, यथा योग्य उनका जो दंड अर्पित करते हुए सबके मानसिकता में बदलाव लाना। एवं
धर्म का जिसे बोला पुनर्संस्थापन। इसके साथ साथ भगवान को जो आविर्भाव का कारण होता है, गॉड बिकम्स मैन सो दैट मैन में बिकम गॉड, ये उनका अवतार का उद्देश्य होता है। एवं बारंबार जब भी प्रयोजन होता है, प्रयोजन अनुसार उन्हें अपने को प्रकट करते हैं। ये अवतार रहस्य है। इसके अनुसार हम श्री रामकृष्ण को एक अवतार रूप से मानते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि वो न केवल अवतार है, वो अवतार वरिष्ठ है, ग्रेटेस्ट अमंग द अवतार्स। उसको क्यों, कारण क्या बताया कि उन्होंने धर्म समन्वय किए थे। न केवल धर्म का पुनर्स्थापन किया, कोई भी अवतार आते हैं तो जनजीवन में धर्म को पुनर्स्थापन कर देते। तो न केवल धर्म का पुनर्स्थापन किया, जो धर्म समन्वय किया, ये श्री रामकृष्ण की विशेष अवदान है। धर्म समन्वयकारी, ही हार्मोनाइज्ड ऑल द रिलीजियंस। धर्म विभिन्न विभिन्न धर्म है, प्रत्येक धर्म का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वैशिष्ट्य होता है, वो 3 बिंदु पर आधारित होता है। एक है वो धर्म का कोई प्रवर्तन करता होगा, धर्म शुरुआत करेगा, वही धर्म का प्रवर्तक, उन्हीं के जीवन से वो धर्म प्रवर्तित होगा। एक है उस धर्म में कुछ शास्त्र होगा, विधि विधान होगा, स्क्रिप्चर्स। एवं तीसरा, उसमें कुछ उनके रिचुअल्स होगा, क्रियाकलाप होगा, अनुष्ठान होगा, जो अनुष्ठान के माध्यम से वो शास्त्र में जो वाणी लिखा हुआ है उस अनुसार उस धर्म मार्ग को अवलंबन करते हुए ईश्वर को प्राप्त कर सके। ये है धर्म का कारण। एवं जब जब जरूरत होता है कि एक धर्म का सृष्टि हुआ है, बुद्धिज़्म हुआ है, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म एक्सेट्रा। तो अभी जो विभिन्न धर्म मत अभी तक सृष्टि हुआ, ये सब धर्म मत को समन्वित करने के लिए श्री रामकृष्ण का विशेष योगदान। और वो समन्वित कैसे किया? वो बुद्धि के बल पर नहीं किया। उन्होंने पहले ही बताया, धर्म का वो संज्ञा दिया है। इज डिफाइन धर्म एज अनुभूति। रिलीजियन इज रियलाइजेशन। धर्म कोई तर्क का विषय नहीं है, कोई दर्शन शास्त्र का नहीं है। इट्स नॉट एन एकेडमिक परसूट, इट इज बीइंग एंड बिकमिंग। धर्म होना, जीवन में उतरना, रूपांतरित होना, यही धर्म का परिभाषा दिया। इस अनुसार जो जगत की जो विभिन्न विभिन्न जो प्रधान धर्म है, वो धर्म मत अनुसरण करते हुए श्री रामकृष्ण प्रत्येक धर्म में जो अनुभूति का अंत में जो आखिर बिंदु तक पहुंचा, उन्होंने आश्चर्य होकर देखा कि प्रत्येक धर्म का आखिर जो अनुभूति है वो समान है। तो इसी के तरह जो उदाहरण दिया है, जो विराट एक वृत्त है, सर्कल, और उसमें सेंटर में एक केंद्र होता है, पॉइंट। तो जैसे कि जियोमेट्री में कहा जाता है पॉइंट, इट हैज़ एग्जिस्टेंस बट नो डायमेंशन। और वो सब पूरा जो केंद्र है,
जो वृत्त है, वृत्त के सब बिंदु से वहाँ पर आप जाके मिल सकते हो एवं एक बिंदु पर सब मिल जाते हो। तो भगवान श्री रामकृष्ण वैसे ही कि बारी बारी से विभिन्न धर्म मत पालन करते हुए, बाकायदा पालन करते हुए उस धर्म को अंत में पहुंचकर अनुभूति के माध्यम से देखा कि जितने मत उतने पथ, ऑल रोड लीड टू द सेम गोल। क्योंकि हमारे वैदिक जो परंपरा है उसका अनुसार है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ट्रूथ इज वन, द इंटरप्रिटेशंस आर मेनी। इस अनुसार भगवान श्री रामकृष्ण विभिन्न धर्म मत पालन करते हुए आपने अनुभूति के बल पर घोषणा किया जितने मत उतने। ही हैज़ रिवैलिडेटेड all the major religions of the world by his own personal experience। अपने व्यक्तिगत रूप से सब धर्म मत को पालन किया एवं उस धर्म मत के अंत में पहुंचकर देखा कि वो अनुभूति एवं दूसरे धर्म के अंत में पहुंचने की अनुभूति बराबर है, एक है। इज ए ग्रेट फाइंडिंग। लेकिन आज के जो विषय है ये समन्वयकारी श्री रामकृष्ण का चर्चा नहीं है। आज की विषय है सर्वधर्म स्वरूप श्री रामकृष्ण। या और एक बात बताया, न केवल धर्म प्रतिष्ठा करने के लिए आए हैं, स्थापक आया थे धर्म से सर्वधर्म, धर्म का तो पुनर्स्थापन किया, लेकिन सर्वधर्म स्वरूप ही नहीं, सर्वधर्म स्वरूप है। अर्थात प्रत्येक धर्म का जो प्रवर्तक है, धर्म जिस व्यक्तित्व का लेकर धर्म गठित हुआ है, वो व्यक्तित्व श्री रामकृष्ण अभिन्न है। इसलिए श्री रामकृष्ण का जीवन गंभीर रूप से अध्ययन करना जरूरी, ये कभी हुआ नहीं। और ये समझना चाहिए धर्म स्वरूप किसको कहलाता है। जैसे वो स्वामी शारदानंद जी, उन्होंने एक प्रणाम मंत्र में कहा है कि सर्वधर्म स्थापकत्वम सर्वधर्म स्वरूपकः आचार्याणां महाचार्य रामकृष्णाय ते नमः। तो ये जो उनका परिभाषा है कि जो सर्वधर्म स्वरूप एवं सर्वधर्म का स्थापनकारी, सर्वधर्म का अपने अनुभूति के बल पर अंत तक पहुंचकर सर्वधर्म का यह गिवन वैलिडेशन बाई बीइंग टू हिज ओन एक्सपीरियंस, आपने जीवन में वो अनुभूति का करके अनुभूति के बल पर घोषणा किया ये धर्म मत सही है। ये कोई एकेडमिक थियोरेटिकल डिस्कशन नहीं है, अपने जीवन का वो अनुभूति का तत्व है करके उस घोषणा किया। लेकिन जो स्वरूप का बात बोल रहे हैं, अर्थात प्रत्येक धर्म का अंत में वही भगवान श्री रामकृष्ण ही विभिन्न रूप से विराजमान है। कंप्लीट डिफरेंट आइडिया एवं अभिनव है। तो ऐसे क्या संभव होता है वो श्री रामकृष्ण के जीवन में हम देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि श्री रामकृष्ण जब बारी बारी में विभिन्न धर्म मत अनुसरण किया, जब क्रिश्चियनिटी अनुसरण किया, तब उस समय में हिंदू देव देवी का भजन साधन ने सब छोड़ दिया। उनका मन ईसा मसीह के तत्व में तल्लीन हो गया और जब आखिर में ईश्वर चिंतन क्रिश्चियन मत अनुसार
ईश्वर चिंतन करते हुए उस अनुसार सिद्धि प्राप्त किया। तो क्या हुआ, उन्होंने देखा जी ईसा मसीह जैसे एक व्यक्ति उनके सामने प्रकट हो गए एवं वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उनके शरीर में विलीन हो गया। दिस इज द पॉइंट। तो ईसा मसीह उनके शरीर में आके मिलित हो गए, अर्थात वो क्रिश्चियनिटी का भी एक रूप है, ईसा मसीह का एक अभिन्न रूप है। हम देखते हैं कि वो न केवल एक अलौकिक अनुभूति के बारे में, जिसके बारे में ठाकुर खुद ही कबूल किया कि हमारा ऐसी दर्शन हुआ था, ईसा मसीह आए थे, हमारा शरीर में विलीन हो गया। फिर उनके कथोपकथन से भी इसका पुष्टिकरण किया। Here a wonderful conversation with Sima 27th and 28th August in 1885। जब मास्टर मशा आए थे दक्षिणेश्वर में, तब उन्हें रात्रिवास किया एवं उन्होंने श्री रामकृष्ण को बताया कि आपके साथ ईसा मसीह का बहुत सादृश्य है। श्री रामकृष्ण ने कहा कैसे? उन्होंने कहा देखिए मास्टर मशा, हम जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी पर उन गंभीर दखल था। उन्होंने बताया देखिए जो ईसा मसीह के जीवनी में है कि वो उनका जो अंतरंग भक्त मार्था और मेरी, वो अपने भवन में ईसा मसीह को आह्वान किया था, निमंत्रण किया था। तो ईसा मसीह उनको घर में जाने वाले थे। इस बीच में उनके जो भाई है लाजरस, वो गुजर गए। तब इन लोग दौड़ते हुए ईसा मसीह को खबर दिया कि प्रभु अगर आप थोड़ा पहले आ जाते तब वो नहीं मरता। उनके इतना विश्वास था ईसा साक्षात भगवान है। तो किसी हालत से उन लोग सुना नहीं आपको, तो उसको ले गया और जो तब ईसा मसीह का जहाँ पर कब्र दिया था, वो जाके वो लाजरस को पुकारते ही लाजरस उनकी खबर छोड़ के जीता जागता के उपस्थित हो गया, उनको जीवन दान किया। सुनते ही श्री रामकृष्ण कहते हैं आमार उगुनो है ना, हमारा रिजेम्बलेंस है ईसा मसीह के साथ, लेकिन ये जो सिद्धाई का पार्ट है दैट इज़ नॉट माई कप। तो मास्टर मसीह के साथ साथ उनको संशोधन कर दिया, नहीं आप तो अपना ओर से हैं, आपको साथ वो सिद्धाई का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका जीवन में अनेक प्रकार का ईसा मसीह के घटना के साथ आपके जीवन का सादृश्य। कहते कौन कौन और क्या है बताओ, और क्या बताओ। तो कहते हैं कि जो ईसा मसीह जैसे कहते थे कि तो मार्था और मेरी जो ठाकुर के पास जब आए थे, तब वो ईसा मसीह के लेके वो व्यस्त हो जाते थे। तो बोला जो आपको जैसे थे, आप वहाँ पर आपका जो भगत है मार्था मेरी, वो आपको लेके व्यस्त हो जाते, कुछ काम में नहीं लगता था। और उन्होंने बताया कि ईसा मसीह इनको समर्थन किया, काम कारोबार छोड़ के ईसा मसीह के साथ बैठ गया, समर्थन किया और बताया कि इनके जीवन में अभी बर का आगमन हुआ। बर आना से जैसे सब आदमी बर को लेकर ही आनंद करते हैं, वैसे ही इनके जीवन में अभी ईश्वर का आविर्भाव हुआ। तो इसीलिए आप इनको बोलते थे कि इसको आनंद करने का समय है। आप भी कहते हैं माँ को लेकर आनंद करो। फिर बताया देखिए, तो ठाकुर पूछ रहे हैं और क्या सदृश है, और क्या मिलता है बताओ। तो कहते हैं आप भी जैसे कहते हैं कि भगवान को, ईश्वर को, माँ को व्याकुल होकर पुकारो, माँ को अवश्य दर्शन मिलेगा। ईसा मसीह भी वैसे कहते हैं नॉक
एंड द डोर शैल बी ओपन अनटू यू। दोनों को वाणी में बहुत सादृश्य है, आप जैसी ईसा मसीह है। तो ठाकुर बहुत खुश हो गया। ऐसे एक एक करके उनको पूछते गए और बोलते गए। तो अर्थात ठाकुर के साथ जो ईसा मसीह का जो अभिन्नता है वो उनका जीवन का पर्यालोचना करके उसका पुष्टिकरण कर रहे ठाकुर। यहाँ ऐसी हुआ था, उनके साथ ईसा मसीह के ऐसी संपर्क है। वो जैसे उनका विभूति दिखाया, ठाकुर भी वैसी करते हैं। तो फिर हम जानते हैं जी गोविंद राय के साथ ठाकुर इस्लाम साधना किया। एवं इस्लाम में प्रत्येक साधन में अंत में जो साधन का जो इष्ट है, आखिर है, उसको दर्शन करते थे। और दर्शन करने के बाद वो मूर्ति उनके शरीर में विलीन हो जाता था। दिस इज सर्वधर्म स्वरूप। ये सर्वधर्म स्वरूप का मतलब है प्रत्येक धर्म का जो अंत में जो भगवान है, भगवान जिस रूप से वो धर्म प्रतिष्ठान किया वही रूप श्री रामकृष्ण में विराजमान है। दे ऑल यूनाइटेड इन द फॉर्म ऑफ श्री रामकृष्ण। तो कहा जाता था कि हिंदू देवता मुसलमान पीर। तो एक ही शरीर में विभिन्न धर्म का जो आखिर में जो प्रतिनिधि है उसको प्रतिनिधित्व किया है श्री रामकृष्ण। इसीलिए कहा जाता है सर्वदेव देवी स्वरूप। तो एक जिसमें कहा गया है ये ठाकुर का जो एक ही शरीर में, जैसे मथुर बाबू का दर्शन हुआ, वो बैठे अपना कुटीबाड़ी में बैठे हैं, ठाकुर का घर दिखाई पड़ रहा है, बरामदा। ठाकुर टहल रहे हैं, एक और आते समय देखा साक्षात शिव त्रिशूल लेके आ रहे हैं। जब वापसी चले जा रहे हैं देखते स्वयं माँ काली विचरण करते जा रहा है। तब वो बहुत इधर उधर करके जब आश्चर्य हो गए, फिर दौड़ के गया, देखा श्री रामकृष्ण टहल रहे हैं। तो तज्जुब बन गए, ठाकुर के पैर में गिर गया, बाबा आप ही काली है, आप ही शिव है, आपका शरीर में दोनों ही विराजमान है। फिर हम जानते हैं कि जब ठाकुर का दर्शन हुआ था सीता माई का, जब ठाकुर रामचंद्र के भाव में तपस्या करते थे उस समय सीता माई का दर्शन हुआ। उनको पता नहीं था ये कौन है, लेकिन बताया कि एक अत्यंत रूपवती देवी की जैसे उनके सामने उपस्थित हुआ। तो उन्हें समझ में नहीं पाया कौन है ये। तब वो देखा कहाँ से एक बंदर आके उनको प्रणाम किया। तब भीतर से बोले ये सीता है, और वो मूर्ति आगे बढ़ती उनके शरीर में विलीन हो गए। इसलिए कहा जाता है कि सीता का जैसे एक मुस्कान वो ठाकुर का लिप्स में था। वो मुस्कान में, सीता का मुस्कान में क्या है, अनेक वेदना, जीवन में जन्म दुखिनी सीता कहा जाता है। तो सीता का जो जीवन का जो दुख वो उनके मुस्कान के भीतर प्रस्फुटित है। वेदनापूर्ण हंसी, वही हंसी भगवान श्री रामकृष्ण के भी दिखाई पड़ता था। कहती सीता का जैसा हंसी, ये सीता जी उनका घर में विलीन हो गए। वैसे ही जो राधिका का जो मूर्ति था, एक बार उन्होंने स्वामी विवेकानंद को कहा कि चलो तुम आज श्री राधिका को दर्शन करेंगे। तो चलिए, तो कुछ दूर हाथ पकड़ के गया। जाने के बाद उन्होंने कहा आर कोथाय जाबी, वेयर एल्स विल यू गो, बोल के उन्होंने ही टर्न बैक। और स्वामी विवेकानंद आश्चर्य होकर देख रहे हैं, एकदम राधिका का मूर्ति सामने।
अत्यंत रूपवती महिला ठाकुर के शरीर में, तो समझ लीजिए यही राधिका है, यही कृष्ण है, यही राधिका है। सब प्रकार का धर्म का जो अंत में जिसको हमारा प्रतिमा विग्रह पूजा करते हैं, उस सब का विग्रह सम्मिलित रूप है श्री रामकृष्ण। सर्वधर्म की पर्सनिफिकेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म, वैष्णविज्म एक्सेट्रा शक्त। तो एक वो संगीत में इसको कहा गया है कि ठाकुर की जो स्तुति है, राम कृष्ण श्याम श्यामा शिवे भेद भेवना आवार मुन, नाम रूपेर गेला पे ढाका आছেন श्री एक निरंजन। रामकृष्ण है, श्यामा है, शिव है, नाना प्रकार का देवता देवियों, ये सब एक ही तत्व का उपरिवेशन है। नाम एवं रूप के पीछे एक भगवान ही विराजमान है। तो ये जो भगवान का जो विभिन्न रकम रूप, श्यामा, शिव, इसमें कोई फर्क नहीं है। नाम रूपेर गिलाप मतलब कवरिंग, एक जो निरंजन परमात्मा है, उन विभिन्न प्रकार का नाम रूप लेके एक ही परमात्मा का स्वरूप विभिन्न रूपों में प्रकाशित किया। जो भगवान श्री रामचंद्र का जो अवतार का है, लेकिन श्री रामकृष्ण उसका अवतार में विभिन्न रूप से अवतीर्ण हुए हैं, विभिन्न रूप है। तो अभी जब इसका विभिन्न रूप से अवतीर्ण हुए हैं, तो प्रत्येक अवतार का जो रूप है वो भगवान श्री रामकृष्ण के शरीर में विलीन हो गए। जैसे गौरांग अवतार उनके शरीर में विलीन हो गए, अर्थात उनके जो शरीर है वो विभिन्न धर्म का जो आखिर धर्म देवता है, वो देवता रूप परिग्रह करके उनके शरीर में ही विराजमान है। अर्थात उनको पूजा करने से विभिन्न धर्म का जब प्रवक्ता, उसको सबको पूजा हो जाएगा। विभिन्न धर्म का रिप्रेजेंटेशन है। जो सिखगण जो सिपाहीगण आते थे, वो उनके धर्म का जो गुरु है वो ठीक श्री रामकृष्ण के भीतर देखा करते थे। जैसे सी तो विभिन्न धर्म का जो भक्तगण है वो श्री रामकृष्ण के विग्रह में अपना अपना विग्रह का परिपुष्टि देखते हैं। They used to see the culmination of their God in the form of श्री रामकृष्ण। इसलिए उनको सर्वधर्म स्वरूप कहलाता है। श्री रामकृष्ण के फेमस जो एनेक्डोट है, पैराबल है, वो कहते हैं कि एक व्यक्ति का एक गमला रंग था। कोई भी आके उसके कपड़ा लेके आते हैं, कहते हैं हमारे गमला से आप साफ़ कर दीजिए। तो व्यक्ति पूछता था आपको कौन सा रंग चाहिए? तो किसी ने कहा था हमारा लाल रंग चाहिए। तो वही कपड़ा वहाँ पर वो गमला में वो डुबा के बना के दे देता है, वो सब लाल रंग का कपड़ा छुप जाता है। तो व्यक्ति बहुत खुश हो गया। किसी ने बताया नील रंग चाहिए, वो नील रंग हो जाता। पीला चाहिए, हरा चाहिए, जो कुछ चाहे दे देता। एक व्यक्ति वहाँ पर किनार में बैठ के देख रहे थे क्या हो रहा है। फिर जब वो धोबी उनको पूछा आपको कौन रंग चाहिए, ये कहते भाई तुम्हें जे रंगे रंगिए সেই रंगे हमारी रंगिए दो। आई वॉन्ट टू बी डाइड इन द कलर यू आर। आपका जो रंग है तो आप बहुरूपी है, तो आपका जो रंग में मैं वही रंग चाहता हूँ। तो इसीलिए जो ये ठाकुर का स्वयं का जो स्वीकारोक्ति है, वही व्यक्ति जो जिसको जो चाहिए, जिसको काली रूप चाहिए काली रूप से उसको खुश करते हैं, जिसको राम रूप चाहिए राम रूप, कृष्ण रूप। सब व्यक्ति अपना अपना इष्ट को भगवान श्री रामकृष्ण के भीतर दर्शन करते हैं एवं प्राप्त करते हैं। वही विभिन्न रूप से सबको कृपा किया। गॉड इज़ वन और अप्रोचेस आर मेनी।
ये जो उनकी जो वाणी है कि भगवान के पास पहुंचने के लिए अनेक मार्ग है, लेकिन सब मार्ग एक ही भगवान के पास पहुंचेंगे। जो विभेद विसंवाद अनावश्यक है। तो अभी ये अवस्था में जब भगवान का सब धर्म का सब भगवान का स्वरूप एक ही श्री राम कृष्ण रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो और भी एक उदाहरण के माध्यम में ये बात समझाया, मास्टर को बताया। तो मास्टर ने खुद ही बताया, जब ईसा मसीह का प्रसंग हो रहा था तो ठाकुर पूछ रहे हैं कि कोई कोई कहता है मैं अवतार हूँ, तुम्हारा क्या विचार है? पूर्ण है न अंश न है कला है? इज इट फुल मैनिफेस्टेशन और पार्ट मैनिफेस्टेशन? मास्टर मुझे पूछ रहे हैं। मास्टर मुझे कहते हैं हमको तो पूर्ण अंश कला का पता नहीं, लेकिन आप जो अपने बारे में जो बताते हो हम समझ लिया। क्या हम तुमको क्या बताया? बोला आपने बताया कि एक विराट प्राचीर था, प्राचीर में एक बड़ा गोल फाँक है, वो फाँक से इस साइड और उस साइड दोनों बराबर दिखाई पड़ रहा है। ठाकुर कहते हैं हाँ हाँ, वो भीतर में 2-3 क्रोच भी दिखाई पड़ रहा है। तो वो जो फाँक है, गोल फाँक है, जिसके भीतर इधर भी और उधर दोनों ही दिखाई पड़ रहा है, तो वो फाँक अपनी है, आप है। अर्थात आपके माध्यम से सब पूरा विभिन्न धर्म का दर्शन हो जा रहा है। यू आर द ओपनिंग थ्रू व्हिच वी कैन सी एवरीथिंग। ठाकुर बहुत अप्रिशिएट किया, बना तुम समझ लिया। ये है सर्वधर्म स्वरूप का ठाकुर के जो विचार, जो राम कृष्ण बुद्ध चैतन्य सबका वो परिपूर्ण रूप मूर्ति, वो दिस पर्सनिफाइड द डीटी ऑफ ऑल रिलीजियंस इज रिप्रेजेंटेड बाय वन, दैट इज श्री राम कृष्ण। इसीलिए उनका जो विशेषता, उनका जो अवतार का वरिष्ठता कहा गया है, वही संगीत में कहा गया है कि अंत में कहा गया है जो आपने आखिर में बताया, চায় যদি মন পেতে তোর, সেই সত্য সনাতন, তব ভাসিয়ে দেনা দেশাদেশি, পড়না চোখে প্রেমাঞ্জন। यदि अगर आप चाय यदि तो पेते मन সেই সত্য सनातन, सत्य सनातन अगर ईश्वर को तुम पाने चाहते हो, तब ये सब विभिन्न धर्म मत का विद्वेष छोड़कर, देश विदेश छोड़कर क्या करो? पढ़ना चुके प्रेमांजन, अर्थात भगवान के प्रेम रूप अंजन आँखों में लगा लो, एवं वही प्रेमांजन पहन के श्री राम कृष्ण के भीतर प्रत्येक धर्म का जो अंत स्वरूप देख पाओगे। जब पुष्पांजलि हम देते हैं, हम कहते हैं सर्वदेव देवी स्वरूप श्री राम कृष्ण। सब देव देवी का, प्रत्येक धर्म का जो अंत में जो भगवान है, वही श्री राम कृष्ण के शरीर में विलीन हो गए, एक है। ही रिप्रेजेंट एवरीवन, दैट्स वाई ही इज़ ए वेरी यूनिक फॉर्म ऑफ द इनकारनेशन ऑफ गॉड, इसीलिए उनको अवतार वरिष्ठ कहलाता है। आज उनके पावन जयंती पर सो सर्वधर्म स्वरूप श्री राम कृष्ण को हम हमारे प्रेम निवेदन करके जीवन सार्थक करना चाहेंगे। एवं आज के आनंद उत्सव में हम लोग उनको एक अभिनव भगवान का आविर्भाव समझकर उनके प्रणाम एवं श्रद्धा निवेदन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।
श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज श्री रामकृष्ण की जन्म जयंती है। लखनऊ आश्रम में विस्तृत कार्यक्रम सुबह से शाम तक जप यज्ञ चल रहा है। आप लोग अपना अपना समय पर निर्दिष्ट समय में आपको जप में अंश ग्रहण करेंगे और 8 बजे से भक्ति गीत शुरुआत होगी। कानपुर से श्री अशोक मुखर्जी जी आगे उपस्थित हुए हैं एवं शुभम राज तबला में संगत करेंगे। 9 बजे से श्री रामकृष्ण का लीला प्रसंग पाठ, उनका जन्म कथा शारदानंद जी जिसे लिपिबद्ध किया है, अभूतपूर्व जीवन, उसका चर्चा करेंगे। स्वामी गुणोत्तरानंद जो कि एडिटर है प्रबुद्ध भारत, मायावती से आके उपस्थित हुए हैं। फिर 10 बजे हवन, 11:15 में पुष्पांजलि के समय जरूर आप लोग अपने अपने फूल लेकर इंटरनेट के माध्यम से पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। इष्ट कृपानंद महाराज पुष्पांजलि का मंत्र उच्चारण करेंगे। फिर 11:30 बजे भोग के समय श्री रामकृष्ण नाम संकीर्तन स्वामी पारगानंद प्रस्तुत करेंगे सबके साथ। शाम को एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम इस बार प्रथम हो रहा है। संगीत मिलन का सहयोग से रामकृष्ण मठ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम को 5 बजे हमारे ऑडिटोरियम पर होगा। जो युवा प्रतिभागियों, जो टैलेंट्स है, यूथ टैलेंट्स, उसका उन्मोचन है। जो अयोध्या से आए हुए हैं श्री वैभव रामदास वो पखवाज बजाएंगे एवं सार्थक मिश्र लखनऊ का वो सितार बजाएंगे। परवर्ती अनुष्ठान एवं थर्ड वाराणसी से आए हैं श्री ईशान घोष, वो शास्त्रीय गायन प्रस्तुत करेंगे। ये संगीत मिलान एवं रामकृष्ण मठ का युक्त उद्योग है शाम को। फिर संध्या आरती के उपरांत जनसभा, जिसमें मायावती अद्वैत आश्रम में से आए हुए हैं प्रबुद्ध भारत के एडिटर श्री स्वामी गुणोत्तरानंद, वो अद्वैत मूर्ति श्री रामकृष्ण, इसके ऊपर उनका वक्तव्य रखेंगे। एवं उसके उपरांत जो मेरा अध्यक्षीय भाषण होगा वो है श्री रामकृष्ण दी अननोन, वाक्य मनातीत श्री रामकृष्ण। ये हमारा सायंकालीन प्रवचन है एवं उसके बाद भक्ति गीत है श्री अशोक मुखर्जी का एवं प्रसाद वितरण के साथ आज के प्रोग्राम समापन हो गए। वहाँ अगले 17 तारीख तक लगातार ये प्रोग्राम चलते रहेंगे, जिसका विस्तृत विवरण हम लोग इंटरनेट में सबको दे दिया। सबको बधाई। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।